हेलो दोस्तों, आज हम स्पीडी करंट अफेयर का सेकंड वीडियो देखेंगे। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 से। राष्ट्रीय जन असहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? इंदौर में। 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? महाराष्ट्र ने। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है? सेलिब्रेटिंग पार्टी सेफ्टी। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ग्लेन मैक्सवेल बन गए। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? नोवाक जोकोविच ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? ब्रुसेल्स ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? ब्रुसेल्स। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? 24/7 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। बाधावनी इंस्टीट्यूट। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? आर वैशाली ने। 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश करेगा। हाल ही में किस क्षेत्र में गेगो की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? पश्चिमी घाट में। हाल ही में किस क्षेत्र में घेंगो की एक नई प्रजाति खोज की गई है? तो वह पश्चिमी घाट में। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इटली में। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? लुली हाइपर मार्केट। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लूला हाइपर मार्केट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? वानखेड़े स्टेडियम में। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो थाईलैंड में। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो दुबई करेगा। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA ने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो थ्रस्टल एरोस्पेस सिस्टम। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? ब्रिटेन में। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड विली ने। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? कोलिंस। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक जीते। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो गौतम गंभीर को। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो गौतम गंभीर को। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? बांग्लादेश के। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने
हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में से हटा दिया है? अल्बानिया को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? अल्बानिया को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्र को लॉन्च किया है? तो गुजरात में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? मनु भाकर ने। एयरबस ने भारतीय एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर। इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? हरियाणा में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो यह 31 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 31 अक्टूबर को। हाल ही में आयोजित एथुरियस महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो मिजोरम का। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? मलेशिया। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं 204। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? राजकुमार राव को। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? आर के गोयल। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? सीबीएसई ने। हाल ही में किस देश ने भारत को संयुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? श्रीलंका ने। आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो दिल्ली बन गया है। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख। जूनिपर वृक्ष को लद्दाख का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वाटसन ने जीता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डिजी कवच लॉन्च किया गया है? गूगल द्वारा। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डिजी कवच लॉन्च किया गया है? गूगल। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अरिंदम बागची किए गए। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 64वें स्थान पर। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? सुमन गिल भारत के हैं। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर के किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यूरोपीय संसद ने किसे
शाखारोह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीना महसा अमीनी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां स्थान प्राप्त हुआ। चर्चित उत्सव नादहा हब हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटक में। क्लॉडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र में। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत। प्रोजेक्ट 15B के तहत। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 7 पदक जीते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है 91वां। किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉन्स को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नॉर्वे के। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में मैगी जी वेनेडी, लुइस ई ब्रॉस और अलेक्सी आई एकिमो को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन के क्षेत्र में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? सुधा मूर्ति बन गई। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने एसएएफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। कैटालिन कारिको और डी बिशमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है जीलैंडिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है जीलैंडिया। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 स्कोर करने वाले पहली टीम बनी है? नेपाल ने। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? प्रमीला मलिक। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? वीरांगना दुर्गावती, तो यह बन गया है 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है वीरांगना दुर्गावती। इंडियन माइक्रोसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? मार्को बेचेंजी। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सर्टिफिकेशन के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो यह जापान को दी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज यादव ने जीता। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज यादव ने जीता है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? हामून का नाम दिया गया था आपका ईरान द्वारा हामून नाम दिया गया। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोक गाडगिल को। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? असम ने जीता। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप
63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? शैलेश कुमार ने। शैलेश कुमार। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? सीबीआई द्वारा। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? सीबीआई द्वारा। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आर आर ई सी लिमिटेड। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं विराट कोहली बन गए। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने बाघ अभयारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के संगठन की मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश ने। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य के 511वां प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया? तो महाराष्ट्र। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड के जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं? अल्लू अर्जुन बन गए हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? 150 रुपया बढ़ाया। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो यह रॉकेटरी द नवी इफेक्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में सम्मिलित किया गया है? तो सभी को शामिल किया गया। स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल तीनों को शामिल किया गया है। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं 300 छक्के लगाने वाले। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम में। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय नाम दिया गया। विश्व एथलीट्स ने इस वर्ष के एथलीट्स ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा को। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? मणिकांत एच होबलीधर ने बनाया है। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी है। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट
20 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? मेरा युवा भारत। कैबिनेट मंत्री ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्ष का रोड मैप तैयार किया है? तो यह 5 साल का रोड मैप तैयार किया। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने DLWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? अनुसूचित जाति। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो 449। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 28। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कोची में किया गया। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोईता गुप्ता को। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर लाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? स्क्वैश। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अनु रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? अजय जडेजा को मेंटर नियुक्त किया है अफगानिस्तान टीम ने। चलिए आगे देखते हैं। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो USA में। भारत के पहले सोलर रूफ स्काई लैंड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? 6.30%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? 6.30। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कैमूर। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में
स्थापित किया जाएगा कैमूर में। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मोनिका बात्रा बनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो यह हो जाएगा फेडरल बैंक में। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? फेडरल बैंक में। जीएसटी सहारा इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिडबी के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40वें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 40 है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? गूगल। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो गूगल। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो यह 2018 के एवरीन एज ए हीरो। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एरी ने। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वाहिदा रहमान को। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सरसेम्सन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? भारत नेपाल। किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? खान सर को। किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? खान सर को। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मार्को बेचेंजी ने। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मार्को बेचेंजी ने जीता। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। एशियन गेम 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? निशानेबाजी में। बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? स्वातिक नायर को। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? भारतीय तटरक्षक बल। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया? मध्य प्रदेश। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20 वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गई है? भारत। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ बननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 33%। एरिका रॉबिन किस देश की पहली महिला मिस यूनिवर्स की कंटेस्ट चुनी गई है? पाकिस्तान की। एरिका रॉबिन किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? हरियाणा की। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? हरियाणा की। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? पंजाब में। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेशन की शुरुआत की गई है? पंजाब में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है?
तो यह बन गई है सांची। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? सांची बन गई। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो यह बन गई एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? तो एकता कपूर बन गई है। काजी हौज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनी है? पाकिस्तान की। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? एयर इंडिया ने। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? ब्रिटेन ने। किस रोग से पीड़ित मरीज के लिए प्रति वर्ष 16 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया गया जाता है? तो कैंसर के। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रति वर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर में। 21 सितंबर 2023 को दुनिया में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? नेवर टू ईयरली नेवर टू लेट। नेवर टू ईयरली नेवर टू लेट। नेवर टू ईयरली नेवर टू लेट। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? अर्लिना केली आयरलैंड के। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थान है? तो यह कर्नाटक। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर रखा गया है संविधान सदन। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन को। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? पीएम विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविंद्र जडेजा बन गए। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉल्फ ने जीता। कितने वैज्ञानिकों ने वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो 12 को दिया। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। भूमिगत ट्रांसफार्मर बेंगलुरु में। किस वर्ष 2023 के डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? प्रवीणा अंजना। किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? मोहन बागान एजेंसी ने जीता है। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है? आदित्य 11। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति है? डॉक्टर रवि कन्नन।
रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? जया वर्मा सिंह बनी है, जया वर्मा सिंह। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा बनी। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव बनी। गीतिका श्रीवास्तव बनी। गीतिका श्रीवास्तव बनी है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो प्रियन सेन ने। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? भारत ने। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो भारत ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने। वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? शिव शक्ति कहलाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपनी पद चिन्ह छोड़ी है उस पॉइंट को अब क्या कहा जाएगा? तिरंगा पॉइंट। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपनी पद चिन्ह छोड़े उसे क्या कहा जाएगा? तिरंगा पॉइंट। उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 अगस्त को। 69वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है अल्लू अर्जुन ने जीता है। भारतीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर का है? तो इंदौर का है। भारत में ब्रिक्स समूह के नए सदस्य के रूप में कितने सदस्यों को चुना गया है? 6 सदस्यों को चुना गया है। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? तो यह केरल में। किस राज्य में केंद्र भारत का पहला एआई अंतरिक्ष आधारित स्कूल खोला गया है? तो केरल में। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो अमित बंसल। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी। भारतीय मूल के किस लेखिका ने उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? चेतना मारू। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो यह एसबीआई लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है? तो 8। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका 4। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों की सूची वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो कनाडा। देखते आईएसएफ विश्व बैंक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? एलामेनिन वल्फिरिन। रिकल्स ऑन वेल्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास मंत्रालय। भारत की जीआई टैग आधार अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुरस्कार का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्र।
भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक इकाई पुरस्कार का आरोहण किसने किया है? तो यह किया है अपूर्णा यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो दिल्ली में। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? मध्य प्रदेश में। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा बने। 5वें अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने जीता है। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिक चुने गए हैं? तो 12। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ब्राज़ील को सौंपी है। हाल किस राज्य में मोबाइल ऐप मग पंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो असम में। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायु सेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो एयरबस ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वाराणसी में। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो कुलदीप यादव बने। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 1300 रन पूरे किए हैं? विराट कोहली ने। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नायरा एनर्जी। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है किरण जॉर्ज ने। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने जीता है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? एच एस प्रणय ने। एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? इस्तांबुल। एशियाई तटरक्षक बलों एजेंसियों के प्रमुख बैठक कहाँ आयोजित है? इस्तांबुल में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मिस्र कर रहा है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जकार्ता में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? अमूल को। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? तो 9 देशों को। गेस्ट कंट्री के रूप में 9 देशों। भारत के पहले UPI पेटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?
हिटाची पेमेंट सर्विसेज, हिटाची पेमेंट सर्विसेज, हिटाची पेमेंट सर्विस। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 65। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 75। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल रखा गया है। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? एम बालारामथी। पुरुष हॉकी 5x एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो रजत जीता है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार किया गया है? मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यह मिस्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सोनाली को। हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे? शिक्षा से, शिक्षा मंत्रालय से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल यूटिपल गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो श्रीनगर। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो पहला बन गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने किस नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो राजकुमार राव को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो प्रज्ञान नाम दिया है। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।